नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम गायानम नमो लोये सवसाहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो पंचनमकारो सवपावपणासनो सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है सत्संग में। आज कोई प्रश्न है तो बताएं। मोनिका बहन। अच्छा, आप मेरी एक सूत्र था स्वामी जी। हाँ, ये आया हुआ। हाँ, जिस ज्ञान से ठोकर लगती है उस ज्ञान को यदि ज्ञान कहें तो वह ज्ञान की विराधना कहलाती है। कभी थोड़े दिन पहले आया था कि अभी 1-2 दिन में आया था? नहीं, 31 मार्च को आया था। अच्छा, तो अभी उन्हें वो मुझे निकालने में तकलीफ होगी थोड़ी। ठीक है। देखो ऐसा है ना, ज्ञान का मतलब क्या है कि प्रकाश। प्रकाश यानी प्रकाश में आपको सब कुछ दिखाई देता है और फिर भी आपको अगर ठोकर लगती है तो फिर वो बात कुछ सोचने जैसी नहीं हो गई। हाँ, सोचने जैसी हो गई। इसके लिए कहा कि ज्ञान है और अगर ठोकर लगती है तो हाँ, फिर वो ज्ञान की विराधना ही हो गई ना। हाँ, सही बात। ये अपेक्षा से ये ज्ञान की महत्ता बताई कि अगर ज्ञान है तो ठोकर नहीं लगेगी। ठोकर का मतलब है कभी दुख नहीं होगा जी। और अगर दुख होता भी है कर्म संयोग से तो आप जागृत हो जाएंगे और तुरंत उसका पश्चाताप करके सुधार लेंगे। अच्छा। ये बात है। इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है बताया। हाँ। और दादा ज्ञान स्वरूप होने के कारण दादा सर्वोपरि करके बताया है। जब दादा सर्वोपरि यानी दूसरों को हमने नीचा बताया, ऐसा नहीं है कि दादा जो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान सर्वोपरि है। और जहाँ जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वहां वे कभी ठोकर खाएंगे नहीं, दुखी होंगे नहीं और कभी किसी को दुख भी देंगे नहीं। हाँ। और जहाँ ऐसा कुछ हो जाता है कर्म संयोग से तो वो उसको सुधार लेंगे। अच्छा, ये बात ठीक है। स्वामी जी, जैसे हम ज्ञान की विराधना कब कब कर पाते, मतलब कौन कौन से संजोग ऐसे होते कि जब हम विराधना कर लेते हैं? ऐसा है ना, एक बात है कि ज्ञान की विराधना कब होगी, जब सामान्य तौर पर आपको ज्ञान नहीं मिला है तब, क्योंकि आपको ज्ञान अज्ञान का विवेक नहीं होता। ये ज्ञान की विराधना ज्ञानी की विराधना से हो जाता है। और ज्ञानी की पहचान न होने के कारण कोई ज्ञानी होने पर भी भला बुरा उनके लिए सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसके कारण वो ज्ञानी की विराधना होने से ज्ञान की विराधना हो जाती है। हाँ, समझ में आया। ऐसा है। और जिन्होंने ज्ञान लिया है वो विराधक नहीं हो सकते और ज्ञान की विराधना तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो रात दिन ज्ञान का ही जतन करते हैं। आप सोचिए कि ज्ञान मिला है, आप सत्संग में परिचित है तो आप बोलेंगे नहीं प्राप्त मन वचन काज से किसी को भी दुख ना हो। हाँ, बिल्कुल।
केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवा और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। ये सब बताता है कि आप उसकी विराधना कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, एक बात है कि क्योंकि अपवाद सभी जगह पर होता है, तो अपवाद की बात बता देनी चाहिए। जैसे कि कोई ऐसे ही विरुद्ध हो जाए तो उसमें ये संभावना है। बाकी ये विरुद्ध होकर भी कभी न कभी आगे उनको ये ज्ञात हो ही जाएगा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और वो प्रतिक्रमण करेंगे ही, क्योंकि ज्ञान का बीज जो है ना वो सामान्य बीज नहीं है। आप समझे? तो ये उनको प्रतिक्रमण करवा के ही छोड़ता है। हाँ, ऐसा है। जी, आया समझ। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, तो वो शिव स्वरूप के बारे में मेरा डाउट था। देखो, शिव जी की शुरुआत कब से हुई वो समझ लेते हैं। हाँ जी। ऋषभदेव भगवान का पोता यानी लड़के का लड़का, हाँ जी, भरत राजा का लड़का जी, वह मरीचि था। जी, और मरीचि ऋषभदेव भगवान की आराधना करते थे। जी, लेकिन उन्होंने जो ऋषभदेव भगवान के जो साधु थे वह बड़ी चुस्तता से नियम का पालन करते थे। वे थोड़ा अपवाद यानी थोड़ा क्या बोले छूट ली उन्होंने, बोलते हैं ना इजी लिया कि वो पैर में लगता है तो वो लकड़े की चप्पल पहनते थे, पादुका। हाँ, तो वो पादुका बोलते, सॉरी चप्पल नहीं बोलेंगे। फिर हाथ में डंडी रखी, तो फिर वो बोले, वो ऐसे सोचे उन्होंने कि अगर मैं भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलता नहीं हूँ तो और मैं भगवान के बताए हुए ही कपड़े पहनूंगा, सब श्वेत वस्त्र, तो बोले वो सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने इसका कलर, कपड़े का कलर गेरुआ कर दिया। और वे क्या बोलते थे, वैसे सामान्य तौर पर तीर्थंकर भगवान बोले वितराग है, मोक्षदाता पुरुष है करके, और वही मरीचि ने ऋषभदेव भगवान को बोले भगवान शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है करके बताया। ये दोनों में फर्क नहीं है, दोनों में फर्क नहीं है, सेम। पर समय जाते हुए वो शिव मार्ग अलग हो गया, वितराग से अलग हो गया, इसीलिए वो भेद बताया है उसमें, एक अपेक्षा से। क्योंकि अब क्या हो गया शिव जी में, एक आपको एक परिस्थिति बताता हूँ, संयोग हुआ था। अमेरिका में एक मंदिर में हमारा सत्संग था, तो किसी ने वो मंदिर, हमारे अपने कोई महात्मा भी वहां जाते थे, तो उन्होंने सिमंदर स्वामी भगवान की फोटो रखी थी सबसे ऊपर। तो जगह जो भी होगा वो उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। अभी एक शिवलिंग रखा था उन्होंने, वो थोड़ा नीचे रखा था, यानी अभी समझो ये इधर शिवेंद्र स्वामी की तस्वीर रखी है, चित्र पर रखा है, इधर रखा था शिवलिंग को, वो क्या बोले दीवार पर लगाया था। अभी एक वहां एक भक्त आए जो हर रोज मंदिर में आते हैं, तो शायद तभी तभी कोई नजदीक के समय में रखा होगा, तो उन्होंने देखकर बताया there cannot be anyone above शिव जी है, शिवा, ये किसने ये रखा? तो मैंने उनको बताया इफ यू डोंट माइंड एक बात बताऊं, मतलब वो जो है ना वो लिविंग शिव जी है, और ये जो शिवलिंग है वो प्रतीक है उनका। नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और वो बड़े आग्रह से बोले, फिर मैंने छोड़ दिया, ये बात समझना है, आप समझे? मतलब मार्ग अलग अलग है जो है, ये आप बता रहे ना?
मार्ग अलग नहीं, लोग क्या समझते हैं, समझन अलग है। जब ही साक्षात हाजिर शिव जी आएंगे ना, तो वो उनके पास वो देखेंगे कि वो जटाधारी है कि नहीं, उन्होंने गले में सांप रखा है कि नहीं, उनका तीसरा नेत्र दिखाई देता है कि नहीं, आप समझे? तो मत अलग अलग हो जाता है, मत की बात है। मत अलग हो गया समय जाने पर, इसीलिए भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। ये जो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना में ये जो लाइन आई है ना, वो बहुत महत्व की है। हकीकत में मोक्ष जाने का एक ही रास्ता है, हकीकत में। तो वही रास्ते को अलग नाम दिया, अलग दिशा बताई, लेकिन आखिर में सब मिलते हैं, तो वो एक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये मान्यता है ना, इसीलिए मान्यता के कारण भेद पड़ने से वो अलग हो गया। वितराग क्या बोलते हैं, वितराग मार्ग वाले, भगवान को पहचान कर लो, आत्मा को पहचान लो, प्रकृति समझ में आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। अभी वेदांत वाले जो शिव जी और विष्णु पूजा वाले हैं, वो बोले प्रकृति वेद कर्म है, त्रिवेद है। अब वेद को पार करेंगे, वेद कर्म को पार करेंगे तो भगवान समझ में आ जाएंगे। वेद कर्म मतलब प्रकृति, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अच्छा, वो वेद वेद कर्म वो त्रिवेद है, 3 वेद वाली प्रकृति है। वो पार करेंगे, समझेंगे, उनको पार कर देंगे तो आप भगवान पहुंच जाएंगे, भगवान की पहचान हो जाएगी। अभी दोनों सही एक ही बात करते हैं। हाँ। नॉर्थ से आप एंटर करो या साउथ से एंटर करो, हाँ। मंदिर में ही जाना है ना, भगवान को ही पहुंचना है, क्या करेंगे? और हकीकत में प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में है, निश्चय और व्यवहार साथ में है। आप सुनिए, आपने बोला था कि शिव जी की भजना करते करते आप वेद कर्म से मुक्ति पाएंगे जो है। हाँ, तो मतलब कि शिव जी का मार्ग वही है। वो है था मूल ऋषभदेव भगवान को अनुलक्ष्य से वो बना था। शुरुआत उनकी वैसे हुई, लेकिन समय जाने पर वो अलग हो गया, पूरा रास्ता ही अलग हो गया। इसीलिए ये छोटे प्रकार का भेद समय जाने पर बहुत बड़ा अंतर बना देता है। वेद कर्म से मुक्ति मतलब कि मतलब उस टाइम जो है, मतलब ना कोई स्त्री होता, ना पुरुष होता, ना नपुंसक होता, सिर्फ एक आत्मा का लक्ष्य हो जाता है वो। ऐसा नहीं, वेद कर्म वो कर्म की परिस्थिति है कि जिसके कारण उसके अनुसार आपको भुगतान होता है। अच्छा, यानी प्रकृति को पार करना। हाँ, प्रकृति को पार करेंगे तो भगवान पहुंचेंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। आप समझे? तो वो तो क्या बताएं? तो प्रकृति को पार करना, तो वो तो मतलब वो वासुदेव के भजना में भी ऐसे वही होता है, प्रकृति को पार करना। वही तो है ना, बताया ना कि वेदांत, ये 2 मार्ग है वेदांत के, विष्णु मार्ग और शिव जी का मार्ग। अच्छा, इसलिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब विष्णु मार्ग और शिव जी का मार्ग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मत का अंतर है थोड़ा सा, जो वो मान्यता का अंतर है ना, मान्यता का अंतर है। हाँ, इसीलिए, वरना तो क्या करेंगे, ये मनुष्य है ना, इसीलिए जागृत रहना है कि किसी भी प्रकार के मतांतर से जागृत रहना है। छोटा सा मत भेद इतना बड़ा स्वरूप ले सकता है कि समय जाने पर वो मार्ग ही अलग बना दिया। आप समझे? लेकिन एक और ये मैं समझ गया, लेकिन इसके अलावा जो मैं पॉइंट उठा रहा था वो ये है कि जो मतलब शिव जी, मतलब ज्ञानी पुरुष को भी शिव जी बोला जाता है, ठीक है, उनको ध्यान रख के भी जो है वो शिव जी बोला जाता है। तो उस दृष्टि से मतलब वो भी जो है मतलब त्रिमंत्र बोला जाता है, जैसे निमेशानंद जी ने भी बताया था कि ज्ञानी पुरुष को वो शिव जी का स्वरूप मतलब बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि हम जो है मतलब आपको पूरा जो है अंतिम मोक्ष जो है नहीं दे सकते हैं,
तो इसलिए आप हम, लेकिन हमारे को वो हम वितराग नहीं हुए, इसलिए अब हम आपको जो है ये जो चीज हम दे सकते वो आपको वितराग नहीं दे सकते, और जो हम वितराग दे सकते वो हम आपको नहीं दे सकते। मतलब सबका अपना अपना रोल है। तो वो इसलिए जो है उन्होंने बताया था कि आप तीनों को, आपको जैसे आपने बताया ना कि वो संसारी जो है हमें सुख संपत्ति देता है। ऐसा है, जिनको ज्ञान मिलता है या जो ज्ञान चाहते हैं वो कहीं न कहीं इस तरह से मत लेकर आए हैं। हाँ। और वो अपने मत में इतने आग्रही है कि वे दूसरों को अपनी गिनती में रखते ही नहीं है और बोलते हैं कि मुझे मुक्त होना है। मुक्त होना यानी सभी प्रकार के अभिप्राय से मुक्त होना है, आग्रह से मुक्त होना है। आप सुनिए। नहीं, वो आपकी पॉइंट में समझ गया, लेकिन ये दूसरे एंगल से कि ये तीनों जो स्वरूप हैं ये आपको मोक्ष मार्ग में अलग अलग चीज प्रदान करते हैं। एक आपको अलग अलग नहीं है वो। हाँ। क्यों ऐसा करते हैं? नहीं मतलब मैं वितराग, आपके घर में खिड़की से आऊं या दरवाजे से आऊं, घर पर ही पहुंचता हूं ना। नहीं, जैसे कि मोक्ष, जैसे कि वितराग जो है वो आपको मतलब आपको ज्ञान मतलब सामने से आके नहीं देते हैं, लेकिन जब ज्ञानी पुरुष होते हैं वो आपको सामने से आके जो है ज्ञान सही है, क्योंकि वह अपवाद से यह स्वरूप प्रकट हुआ है, ये समय संजोग के आधार पर, वरना हाँ। सामान्य रास्ता तो वही है। तो मतलब कि सब सब जो है शिव स्वरूप आपको कुछ प्रदान करेगा, वितराग आपको कुछ प्रदान करेगा, वो अलग अलग उनका रोल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। रोल है यानी समझा नहीं, आप क्या पूछना कहना चाहते मतलब कि जैसे आपने बताया ना कि ये जो है कि हम ये विष्णु भगवान का भक्ति क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सुख संपत्ति मिले जो है संसार में, संसारी जो है वो मिले, इसलिए जो हम करते हैं। वो अलग है। वासुदेव नारायण या विष्णु मार्ग जो है वो समझने के लिए कि व्यवहार जब आपका सीधा नहीं होगा तो तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो हाँ। व्यवहार में पॉजिटिव का रास्ता बताने वाले वासुदेव नारायण होते हैं, क्योंकि उनकी वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उनका जब आना होता है तो उनके पहले प्रति वासुदेव, वो प्रति वासुदेव ने अपना राज जमाया होता है और अराजकता, सब बहुत परेशानी, सब लोग दुखी होते हैं वगैरह। तो तब वासुदेव नारायण आएंगे, पॉजिटिविटी वाले, वे नेगेटिविटी वाले हैं, और पॉजिटिव आएंगे तो वह समृद्धि का प्रतीक बताया। और तो प्रति वासुदेव भी समृद्धि होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक बात बताई, अपेक्षित अपेक्षित बात। आपने वो, मुझे ये समझ में आता है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट चीज पे पूछना। आपने वो उसमें बताया था एक और चीज जो वीडियो में, जिन्होंने शिव स्वरूप पाया होता है वे अपने जीवन में कभी उभरते नहीं थे। जो कुछ उनके पास संजोग आता था वे उसका शमन करते थे। थोड़ा ये समझ। करेक्ट। वो शिव जी का, शंकर भगवान जो है ना, शिव जी की आराधना जो करते हैं वो शंकर भगवान की आराधना करते हैं। अभी हकीकत में जो कल्याण के मार्ग में है वो कभी उभरते नहीं है, जब सब अवस्था में शमन करते जाते हैं, शांत करते जाते हैं। इसीलिए उभरते नहीं है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। उभरते हाँ? नहीं, उभरते नहीं आप जो कह रहे हैं। अरे उबलते हैं ना, उभरते हैं, गर्म होते हैं ना। हाँ। तो ये क्या है, मोक्ष मार्ग में जाने वाले सब शांत शमन करते जाते हैं, समभाव से निपटारा करते हैं। वो मतलब विचलित नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे थे? हाँ, तो ये अभी वो बात थी शमन करने की बात थी। तो बताया कि वो ये बात करते करते वो शमकर हो गए। अच्छा, ऐसा थोड़ा सा। तो शंकर, तो शंकर भगवान, शिव जी यानी शंकर भगवान, ऐसा हो गया। ये ऐसा है ना कि जो समय संजोग जैसे जाता है वो बात इतनी सीधी होने पर भी इतनी टेढ़ी हो जाती है कि फिर उसका उसका महीना ही चले जाता है, मतलब ही चले जाता है।
और झगड़े का कारण बनता है, सही गलत का कारण बनता है। और दादा ने बड़ा अच्छा बताया, सभी लोग अपनी जगह पे सही है। और आपने एक और चीज बोला था, त्रिमंत्र जो है वो उपयोग पूर्वक बोलना चाहिए, तो उपयोग पूर्वक बोलने का क्या अर्थ होता है? उपयोग का मतलब यह है कि पहले तो आंख बंद करके बोलना चाहिए, क्योंकि आप खुली आंख करके बोलेंगे तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा। ये मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, सही है। तो ये मंत्र और हेतु से बोला जाता है, ऐसे ही हम बोलते नहीं है। तो इस उपयोग का मतलब क्या है, एक चित्त से बोलना चाहिए, तो उसका फायदा होता है। और ये जब हम बोलते हैं तो जो जिनको प्रार्थना करते हैं तो उनका शुद्धात्मा देखे तो वो सही रहता है। तो क्या होता है, जिनको लिए जैसे अरिहंत है और मतलब जो अरिहंत है, सिद्ध है, उनका शुद्धात्मा देख के ध्यान में रखना उस टाइम बोलने तो जब बोलते तो उसका मतलब क्या है, जब बोलते तो हमारा ध्यान ऐसा रहता है तो एक उपयोग बनता है, हमारी चित्त वृत्ति एक जगह पर केंद्रित होती है, हम ऐसे वैसा बोलते नहीं है। मतलब उनको उनका आत्मा, क्योंकि हमने उनको देखा तो है नहीं जो है अरिहंत को जो है, ठीक है, तो उनके यहाँ तो हम गुण को ध्यान में रख सकते हैं या उनके आत्मा को ध्यान में रख सकते हैं कि वो आत्मा उनको ही ध्यान में रखना होता है। उनके आत्मा तो सभी जगह पे है ना, आपके अंदर भी है। हाँ, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो खुले आत्मा का मतलब नहीं है वे जो शरीर जिनमें प्रकट हुए हैं, केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट हुए हैं, हाँ, उनकी कीमत है। उनके गुणों की कीमत है ना। हाँ, इसलिए नाम लेकर बताया। अच्छा, हाँ, तो उनके स्पष्टता है। और लेकिन गुण तो है, लेकिन नाम लेकर, ताकि हमारा अनुसंधान होता है। नहीं, वो नाम लेकर मेरा ये एक्सपीरियंस है, नाम लेके वो कनेक्ट होता नहीं है, क्योंकि हम किसी का नाम लेते हैं तो वो जब तक हमने उनको देखा नहीं होता है तो वो कनेक्ट पूरी तरह से कभी नहीं भी होता है, जो कभी आपकी हो जाता मान्यता से कुछ नहीं होता है। है। जिनको आपने देखा नहीं है, जिनको जानते नहीं है, और अगर वे है और उनका कोई भी नाम लेके आप कुछ भी बोलेंगे ना, तो हाँ, कहीं ना कहीं से आपके गला पर आएगा। अच्छा, अगर जानते नहीं है तो बोला क्यों, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, ऐसा। और वही जानते नहीं और सही भाव से किया हाँ, तो उसका भी फल है। अच्छा, ऐसा। और ये तो हमें दादा भगवान ने बताया, और दादा भगवान की साक्ष्य में हम ये नमस्कार पहुंचाते हैं, समझे। जी, जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन, महात्मा अपना प्रश्न तैयार रखिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जगत जीतने के लिए चारित्र की आवश्यकता है। चारित्र से पूरा ही जगत जीत सकते हैं, इसका मतलब क्या? चारित्र से पूरा जगत ही जीत सकते हैं। अभी देखो, चारित्र का मतलब प्योरिटी, ओके। और प्योर इन कैरेक्टर, ओके। एंड कैरेक्टर इज वंस अल्टीमेट पर्सनालिटी। Here character, charitra means character here. Yes, and character means someone's personality, one's existence and symbol of purity. और वो अगर है तो उनको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए दादा का एक वचन है, एक जगह पे बताया है कि अगर आप ऐसा परम पवित्र जीवन जीते हैं, 3 जन्म तक ऐसा जिए ना, तो आपको ज्ञान की जरूरत नहीं, आप सीधा मोक्ष में जाएंगे। इतना महत्व बताया प्योरिटी का, चारित्र का। यस, एंड चारित्र ट्रूली रिलेट्स टू ब्रह्मचर्य। Brahmacharya doesn't mean not to marry, but marry and have relation with your legally married spouse. इतना हो जाता है। ये समय के आधार पर ये बात आई है, वरना ये बात दूसरी समझ में आ ही जाती है, अहिंसा में आ ही जाती है।
अचौर्य में आ ही जाती है, आप समझे, सत्य में आ ही जाती है, अपरिग्रह में आ ही जाती है। लेकिन ये 4 कदम को पार करके भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये समय ऐसा है, दिमाग इतना मोटा हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए महावीर भगवान ने ये 5वां महाव्रत रखा, ब्रह्मचर्य। ये 5वां आ रहा है, यानी कलयुग को देखकर उन्होंने ये रखा कि लोग इसका महत्व समझेंगे नहीं, अपनी मर्जी से वो लेके जाएंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होता है ना। એટલે उसका मतलब क्या है कि भगवान ने अपनी जिम्मेदारी में पूरा करने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा, पूरी स्पष्टता से मार्ग को जागृत रखा। अच्छा, ये बात राइट। जय सच्चिदानंद। और एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। जगत के लोगों का काम बुद्धि चलाती है, जबकि ज्ञानियों का व्यवस्थित चलाता है, इसका इसीलिए अज्ञान जगत का काम कौन चलाता है? जगत बुद्धि चलाती है। हाँ, ऐसा है ना, जगत के लोग ज्ञान है जिनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है जो हकीकत जानते नहीं है कि ये विश्व में, ये प्रकृति में करने वाला कौन है। तो उनको गाइडिंग लाइट जो है, अपनी मार्गदर्शिका जो है, वो बुद्धि का प्रकाश ही है। इसीलिए कहा कि उनका जीवन, उनका जीपीएस बुद्धि है, और जिनको ज्ञान हो गया है उनका जीपीएस ज्ञान है। और ज्ञान में ऐसा प्रकाश है कि जहाँ पर ये प्रकृति की रचना कैसे चलती है, कौन चलाता है, उसकी पूरी समझ होने के कारण उनका जीवन व्यवहार व्यवस्थित शक्ति चलाती है। आप समझे? तो इसके कारण ये भेद है, वो भटकते रहते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, उसमें दखल, इंटरफेरेंस होना ही नहीं। डेफिनेटली इगोइज्म बेस्ड है ना, ड्रिवन बाय ईगो, अहंकार के प्रभाव में है, और ये ज्ञान के प्रभाव में है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अमी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका ना एक जूना सत्संग देखा था, उसमें आपने ऐसा बताया कि सत्संग के इसमें भी संसार खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है, राइट है? बात सही है। हाँ। उसको क्या बताया कि सत्संग है वो कैसा है, मैं जागृत रहूं, मैं भी सोता नहीं हूँ और दूसरों को भी सोने देता नहीं हूँ। हाँ। तो ये जागृत महात्माओं का संग है, ठीक है। लेकिन अगर दो शरीर की प्रकृति वाले आ गए वो तो हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। तो वो लोग क्या करके मिलकर अपना राज चलाएंगे। तो ज्ञान को अपना ढंग देकर, स्वरूप देकर वो मिल गए ना। हाँ। मिल गए तो उनको तीसरा मिलने में टाइम नहीं लगता है। बराबर। और 3 मिल गए ना तो उसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं, मत नहीं, गच्छ। हाँ। गच्छ बन जाता है। और 3 मिल गए और गच्छ बन गए तो वो पता नहीं, कभी ये मूल संग है ना, उसे अलग दिशा में चलेंगे, ये अपना संसार खड़ा कर देंगे। अच्छा, बाहर का फोटो क्या है? भगवान का, और अंदर है संसार। करेक्ट। आप समझे? इसीलिए यहाँ जागृत रहना है
कि ऐसी जहाँ ऐसा इसलिए बताया जहाँ गच्छ मत की कल्पना है वहाँ वितराग मार्ग नहीं है। और गच्छ मत तो संसार में ही होता है ना। हाँ, संसार में बराबर है। और यहाँ अगर मुक्ति के मार्ग में भी अगर गच्छ मत आ गए तो ये सुन के ही डर नहीं लगता है। हाँ, ये बात है। इसीलिए जागृत रहने कहा कि ये मार्ग तो ऐसा है ना, बड़ी पतली गली में से चलना है, मुश्किल से एक पैर रख सकते हैं, ऐसा ये रास्ता है। और अगर आपने उसको अगर चलने को आ गया तो वो पतली गली भी आपको हाईवे जैसे लगेगी, 6 लेन वाली हाईवे। बराबर। लेकिन अगर वो नहीं है तो बड़ा जोखिम है, इसीलिए जागृत रहने को कहा। हाँ, बराबर। ठीक है। और एक आज का सूत्र था हिंदी में, मैं पढ़ती हूँ। आज ही आया था दादाजी का कि यदि हमारे भीतर एक बाल जितना भी कपट होगा तो हम सामने वाले पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो ये प्रभाव आज व्हाट्सएप पे आया था। हाँ, लेकिन ये प्रभाव का मतलब क्या है कि कपट है, उसका मतलब क्या समझने का, कपट क्या करता है। जो है वो दिखाई देता नहीं है, दिखाएंगे नहीं। और जो नहीं है वो बताएंगे। ठीक है। हाँ, जो नहीं है वो बताएंगे। ये आपने क्या कहा, क्या आज आया था। आज ही आया है तो क्यों नहीं है? ये आज ही नहीं आया था, पता नहीं है। एनीवे, हाँ, आज बहुत सारे फोटो आए ना, उसमें से है वो जो सूत्र है ना 1980 वाले, उसके नीचे वाला ही है। अच्छा, फिर से दोहराइए, क्या है? यदि हमारे भीतर एक बाल जितना भी कपट होगा तो हम ओके, सामने वाले पर मिल गया। ओके, यदि हमारे भीतर एक बाल जितना भी कपट होगा, एक बाल जितना भी कपट होगा तो हम सामने वाले पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। प्रभाव का मतलब क्या है कि हम अगर लोगों को वितराग का मार्ग बताना चाहते हैं तो वो बात उनके तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मेरा आशय कुछ और है, दिखा रहा हूँ कुछ, लेकिन है कुछ। इसीलिए ये बोला कि ये मार्ग है वो पूरा 100% प्योरिटी का मार्ग है। यहाँ पर वो सब नहीं चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा मतलब क्या है, अगर आपको वितराग भगवान की एजेंसी चलानी है तो उसका आधार प्योरिटी लगेगी। अगर प्योरिटी का आधार नहीं है तो आपकी क्या बोलते हैं, एजेंसी चलेगी जरूर, लेकिन उसमें वितराग का सिर्फ बोर्ड होगा, लेकिन वितरागता कहीं दिखाई नहीं देगी। राइट। इसलिए बताएंगे वितराग की एजेंसी और करवाएंगे कुछ ना कुछ। बराबर, कुछ ना कुछ करवाएंगे, क्रिया में धकेल देंगे। हाँ। ये इसीलिए कहा है कि मोक्ष का मार्ग ज्ञान क्रिया, यहाँ मोक्ष, वो मोक्ष का मार्ग है। हाँ, ऐसा है, समझ गए? हाँ। तो ये मतलब जो जोखमदारी उनकी हो गई ना, कि जो सुनने वाले उनकी हो गई। तो बोले वो भी डूबते हैं और ये लोग भी डूबते हैं। हाँ, ऐसा हो जाएगा। बराबर। इसीलिए कहा कि वो जांच करके सुनो किसी को भी, तो आपका काम होगा, वरना वो संसार ही है। और आज के समय में तो बड़ा जागृत रहना जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, सुनने वाला है वो तो अगर निर्मल है तो उसको तो सामने वाले का कपट नहीं। बिल्कुल बात सही है। इसीलिए जो उसको क्या बोलते हैं,
जो मार्गदर्शक है ना, हाँ उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ अगर मार्गदर्शक ऐसे हो गए, लोगों की बड़ी हीन परिस्थिति हो जाती है, मुश्किल हो जाता है, भी गिरते हैं और लोगों के साथ लेकर डूबते हैं। ये बात आज के, इसके लिए श्रीमद् रामचंद्र जी ने तो बड़े भारी शब्द में बताया है, गुरु की कल्पना वो भटकने का भयंकर कारण है। और आज तो कैसा है, कोई भी ये थोड़ा निकाल देंगे, अच्छा था वो कपड़ा डाल देंगे तो लोगों की मान्यता कैसी है, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, पैर बढ़ेंगे। बहुत आसान है ना, आसान है, हाँ बहुत आसान। और इसीलिए तो ये सब हम इतनी सारी सीरियल भी आती है, देखो ना। हाँ इसीलिए समझना है कि ये मार्ग परम पवित्र मार्ग है, तो आप हट जाओ। धर्म का आडंबर लेकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। बराबर। लेकिन क्या ये इजी है ना? हाँ इजी सोर्स ऑफ इनकम, राइट, और लोगों के ऊपर राज करने का ये बात है। लेकिन वो ज्यादा चलता नहीं है। हाँ जिसका आधार पवित्रता नहीं है, वो एजेंसी लंबी चलेगी नहीं। बराबर। तो शॉर्ट टाइम बेनिफिट देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ ऐसा है। बराबर। हाँ, कहीं दादाजी का ऐसा सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने ऐसा बताया कि कोई दुकान हमारे नाम की भी खोलेंगे तो वो क्या बताए, चलेगी लेकिन आगे जाके गिर जाएगी, ऐसा कुछ तो भी बताया। लंबा नहीं चलेगी। हाँ ऐसा लंबा नहीं चलेगी। ये तो इसलिए समझना है, ये तो वितरागों का मार्ग है। यहाँ ऐसा बताया कि अरे की बात ही नहीं है। अगर कोई भी बैठ जाएगा तो उसको बहुत जिम्मेदारी की बात है। बराबर। हाँ ठीक है, यही समय होगा तो एक क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ हाँ ओके, वापस आएंगे। आप अपना हैंड रेज करके रखना। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। अच्छा, ये ज्ञान पहले पहले कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ था? किसने ये ज्ञान की विधि की रचना हुई? ये 24 तीर्थंकर क्या है, उनकी स्टोरी क्या है? इवन ऋषभदेव भगवान, इनका लीनियज कैसे, पहले पहले कौन थे? क्या दादा भगवान अपने पास्ट बर्थ में इन सबको देख सकते थे? मतलब ये सिमंदर स्वामी का रिश्ता, ये सारा मतलब पूरा लीनियज जो भी इनका है, कैसे ये रचना हुई? Who is the founder? जैसे एक बताया है कि इसका कोई करता ही नहीं है, तो फाउंडर कोई है नहीं, ऐसा है। ये जो संसार व्यवहार है ना, वो अनादि अनंत है जी, ऐसा बताया जाता है। अनंत 24 ही, यानी तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान गए और अनंत 24 ही आएगी। तो भी हम कहाँ शुरुआत उसकी ढूंढेंगे। लेकिन अगर शुरुआत समझनी है तो ये जो वर्तमान 24 गई, यानी अभी जो गई, जब ये खत्म हुई, ऋषभदेव भगवान से वो शुरू हुई थी और महावीर भगवान से वो अंत हुआ था। जी। दादा भगवान ने बताया था कि ऋषभदेव भगवान को एक परिस्थिति खड़ी हुई थी कि उनके पुत्र जो क्या बोलते हैं, पहले चक्रवर्ती थे। ऋषभदेव भगवान खुद पहले तीर्थंकर भगवान, अभी उनको राज चलाना था और परिस्थिति ऐसी आई, उनको 100 पुत्र थे। तो जब इनका वो क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं ना, चक्रवर्ती सिद्ध करने के लिए, उनका पद सिद्ध करने के लिए उनको ये यज्ञ करना होता है। यानी सभी लोग उनका आधिपत्य बोलते हैं, स्वीकार करेंगे,
तभी ये चक्रवर्ती जाहिर होंगे, प्रस्थापित होंगे। तो ये जब बात ऋषभदेव भगवान के 98 जो पुत्र थे, तो वो तो सब मिलकर भगवान के पास आए, क्योंकि सबको बांट दिया था ना उनका राज्य। अभी ये अगर चक्रवर्ती है तो उनको सभी को इनका क्या बोले राजा करके स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो मंजूर नहीं था, लोग अपना अपना राज्य लेके बैठ गए थे। तो वो 98 पुत्र भगवान के पास आए और भगवान को बताया कि ये भरत क्यों ऐसा करता है, ये सही नहीं है। तो भगवान ने उनको समझा के पटा के बता दिया, ये जीवन ये क्या है, ये सब आप साधु हो जाओ मेरे जैसे, सब मुक्त हो जाएंगे करके। वो तो 98 पुत्रों को भगवान ने साधु बना दिया। आप समझे? ये हो गया। अभी दूसरी बात, हम आगे वो स्टोरी नहीं कहेंगे, लेकिन भरत राजा को वो चक्रवर्ती बने तो वे बोलते हैं कि प्रभु मेरे 98 भाइयों को तो आपने मुक्ति दिला दी, मोक्ष मार्ग दे दिया, मेरा क्या? तो भगवान ने बताया कि हाँ, लेकिन आप तो चक्रवर्ती होने के लिए नियति में आए हैं, तो आपको कुछ उसका कोई विकल्प नहीं है। तो बोले मेरी मुक्ति का क्या? तो भगवान ने कहा कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा कि आप राज भी चलाओ, चक्रवर्ती होने की जिम्मेदारी भी निर्वाह करो, और आपका मोक्ष भी होगा। तो ये पहली बार अक्रम दिया गया। ये अर्धकाल चक्र की बात है। ये आखिर की जो 24 गई ना, तब ऐसा बताया जाता है, दादा भगवान ने कहा कि भरत राजा को आपने दिया, तो दादाजी वहां थे, अभी कौन से स्वरूप में थे हम जानते नहीं है, लेकिन दादाजी ने कहा कि हमने भी ऋषभदेव भगवान से बात की कि प्रभु हमें भी दे दो। तो भगवान ने कहा ये अपवाद से भरत राजा को दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके आराध्य तो ऋषभदेव भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने उसको नियाना किया था, तय किया था कि हम भी लोगों को यही मार्ग से मुक्ति दिलाएंगे। ओके। हाँ, भगवान ने नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा। अच्छा। दिल में तो ऋषभदेव भगवान ही थे, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि वो अपवाद से हुआ था। ऋषभदेव भगवान ने भरत राजा को अपवाद से दिया था। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि 24 तीर्थंकर भगवान को मैं गुजर कर आया, बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, यानी ऊंची, सबसे ऊंची देव गति भी देख ली और सबसे सातवीं नरक गति भी देख ली, सब कुछ घूम के आया और पता चला कि रास्ता ऐसा है। तो जब दादा भगवान को पूछा गया, क्योंकि जब ये खुला किया, लोगों को ये ज्ञान मिला, तो जो ट्रेडिशनल मार्ग वाले हैं वो तो प्रश्न करेंगे ही ना, क्योंकि वो अपना जगह बना के बैठे हैं। और ये होता है कि आपको 1 घंटे में मोक्ष देते हैं, तो कैसे संभव है, ये हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो दादा भगवान को सब पूछा जाता था, पूछा गया था, आपको कौन सा ज्ञान है? तो दादा भगवान ने बड़ी उदारता से बताया था कि देखिए मेरे पास वो, क्योंकि उनके पास तो शास्त्र ज्ञान पक्का है, बोले आपके पास श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, शुद्धि ज्ञान है, केवल ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? तो दादा भगवान ने क्या बताया, बताएं, मेरे पास अनुभव ज्ञान है। बोलिए, अभी अनुभव ज्ञान है तो उसका कोई प्रश्न नहीं कर सकते। अभी अनुभव ज्ञान, वो किसी की भी बुद्धि है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाती है,
ये अनुभव ज्ञान तो अनुभव ज्ञान ही है। और फिर कहा कि ये किसका ज्ञान है? तो उन्होंने कहा मेरा ज्ञान नहीं है, ये वही ऋषभदेव भगवान का ज्ञान है, वही महावीर भगवान का ज्ञान है, और मेरे निमित्त से वो ज्ञान आज पुनः जागृत हुआ है, और मैं तो उनके शासन का श्रृंगार हूँ, श्रृंगार बोलते हैं ना, श्रृंगार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, मतलब he is the one who, हाँ, हिंदी आई एम आस्किंग। श्रृंगार है यानी उसका क्या बोलते हैं, आभूषण है। ओके ओके। तो बोले ऐसा करके बताया। और ये समय संजोग के आधार पर, और फिर वो ऋषभदेव भगवान के तभी वो संजोग आया था। अब ये जो संजोग आया तो इसे क्या बोलते हैं, इसे संधि काल बोलते हैं। यानी द्वापर का अंत हुआ और ये कलयुग की शुरुआत हुई, यानी सूर्यास्त हो गया और अभी पूर्ण अंधेरा नहीं हुआ है। वो बीच वाली परिस्थिति होती है ना कि सूर्यास्त हो गया और अभी अंधेरा नहीं हुआ, कुछ लाइट है और हम देख सकते हैं। ऐसे समय में ये संधि काल में हर ये पूर्ण चक्र साइकिल में ये समय आता है कि जहां पर ऐसे ज्ञानी पुरुष आते हैं, अक्रम विज्ञानी। इसीलिए कहा कि 10 लाख वर्ष में ये प्रकट होते हैं। ऐसा है, समझे? हाँ जी, हम कितने भाग्यशाली है माइंड। अरे इसीलिए कहा कि अहो अहो अहो, और अपने उल्लास को गिरने नहीं देना कभी भी। व्यवस्थित में जो होना है वो होने दो, वो मुझे नहीं हो सकता है। और दादा दादा करते रहो। दादा ने कहा कि मेरी जंजीर जिसने खींची है ना, मेरा हाथ जिसने थामा है ना, वो कभी गिरने वाले नहीं है। लेकिन हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ दे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक्चुअली ऐसे लगता है अंदर से कि जैसे मैं कई जन्मों से भटकी हुई थी, कई जन्मों से। लाइक आई डिडंट नो द मीनिंग कि मोक्ष चाहिए, मुझे जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। बस मैं यही कहती थी व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 9 and 10 year old। ऐसे लगता था बस मुझे मोक्ष। तो मैं ग्रैंड मदर से क्यों तुम्हें मोक्ष चाहिए, तू अभी ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बट ऐसे लगता था अंदर से जैसे वॉइड फीलिंग होती थी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। लाइक इतने बरसों के बाद लाइक मुझे आई फील कि मुझे वही मार्ग मिला है जो मैं चाहती थी। बिल्कुल बात सही है। और ऐसा है, एज अ वुमन योर लाइफ इज मिजरेबल। कोई भी स्त्री को बोलेंगे उसकी उनके जीवन की व्यथा, कथा नहीं व्यथा बोलेंगे ना, ट्रेजेडी, तो शी कैन नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ। वेरी ट्रू, बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दैट। और ये जो स्त्री का शरीर मिला है ना, वो बड़ा मुश्किल है, कष्टदायी है। इसीलिए कहा, लेकिन आपको ज्ञान जो मिला है वो आपकी स्त्री प्रकृति से आपको बिल्कुल निकाल देगा। इसीलिए दादा को पकड़ के रखना बस। बस यही आशीर्वाद चाहिए आप सब लोगों की, बस यही आशीर्वाद। जरूर जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अमी बहन बता रहे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। 1990 નું અક્રમ વિજ્ઞાન છે, પેજ નંબર 19, जून जुलाई મળશે? अभी मुश्किल है आपको तो खाली पढ़ लो। 1990 बताया, जून जुलाई साथ में। हाँ ठीक है। पहले पूछा था इसमें से? हाँ पूछा हुआ है शायद, नहीं आइडिया नहीं है। हाँ आप बोलिए। उसमें हेडलाइन है જોવાથી જાય। मन बुद्धि चित्त अहंकार पर आपने प्रभाव पड़વો જોઈએ। પ્રશ્નકર્તા પૂછે છે તો દાદાશ્રી કહે છે મશીનરી પર કોઈ દાડે પ્રભાવ પડતો નથી, એટલે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઉપર પ્રભાવ પડે જ નહીં। એ તો અંતસ્કરણ ખાલી થઈ જાય છે,
એટલે એનું ઠેકાણું બધું ઠેકાણું આવી જાય. આમને સાથ ના આપીએ અને એને જોયા કરીએ એટલે આપણાથી છૂટા છીએ. જેટલો વખત આપણે એને જોયા કરીએ એટલો વખત એની શુદ્ધિ થતી જાય. चित्त एकलू जो रागे पड़ी गयो ने तो बधुज रागे आवी जाए. तो इसमें ना वो इन्वर्टेड कॉमा में हर नंबर क्या है? पेज नंबर 19. हाँ, अब बताए. रॉन्ग है? नहीं, क्या है? अब बोलिए. जोवाथी जाए हेडलाइन. हाँ, उसका मतलब क्या है? देखना वही मूल पुरुषार्थ है. हाँ. देखना यानी पहचान कर लेना, समझ लेना कि हकीकत क्या है. ठीक है. हाँ. तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो बताया है वो तो मशीनरी है. मशीनरी को कुछ नहीं कर रहे. उसका मतलब क्या है? वो बैटरी चार्ज की गई मशीनरी है. किसी के हाथ में आती नहीं है, किसी की सत्ता में नहीं है, यानी कोई व्यक्ति की सत्ता में नहीं है. तो आप उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? तो उसको क्या है कि आप ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो और उस भगवान की कुर्सी पर बैठकर ये जो मशीनरी चलती है उसे अच्छी तरह से देख लो. देखना मतलब उसके अंदर दखल बंद कर दो, उसके अंदर हाथ डालना बंद कर दो. तो वो जितना चार्ज हुआ है ना वो डिस्चार्ज होके बंद हो जाएगा. ऐसा है जब वो डिस्चार्ज होता है सामान्य तौर पर तो यह ज्ञान नहीं होने के कारण हमारी दखलंदाजी हो जाती थी. और दखलंदाजी हो जाने पर उसको नया चार्ज मिल जाता है. इसीलिए अज्ञानी की परिस्थिति से ये संसार अनादि अनंत चलता ही रहता है. इसका अंत आता नहीं है, क्योंकि जब तक अज्ञान सवार है तब तक आपका डखा बंद होगा ही नहीं. और यह जो डिस्चार्ज होता है उसे किसी न किसी प्रकार से आप चार्ज कर ही लेंगे. ठीक है. तो अभी जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये दूसरी भूमिका में आ गए. अनादि अनंत में से स आदि शांत, यानी जिसकी शुरुआत होती है ज्ञान मिलने पर एक भूमिका की शुरुआत होती है, उसे अंतरात्मा दशा की भूमिका है कि जहां पर उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत आता है. और ये जो है ये देखने की पुरुषार्थ की भूमिका है कि आप ऐसी परिस्थिति में है कि ज्ञान प्रकाश खुला है. अब तो ज्ञान प्रकाश में ये मशीनरी है जो चार्ज हुई है और डिस्चार्ज होती है, उसको देखो आप. सामान्य तौर पर यह जो स आदि शांत की जो भूमिका आती है वो व्यवहार पूर्ण करने पर आती है. इसीलिए यह जो स आदि शांत भूमिका है वो उनको वही जन्म में खत्म हो जाती है. और हमारे लिए ये 2-3 भव चलती है. इसीलिए आप देखेंगे तो आप शुद्धात्मा स्वरूप में रहेंगे, ज्ञान क्रिया में रहेंगे. अज्ञान क्रिया यानी जो क्रिया वाला भाग है वो व्यवस्थित के ऊपर छोड़ देंगे तो वो जितना चार्ज हुआ है वो गाड़ी चलकर बंद हो जाएगी.
बराबर। आप समझे? हाँ ये समझ में आया। अगर हाँ फिर जब ये बंद हो गया, वो बंद हाँ होने पर वो केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अभी अभी बाहर की क्रिया रही नहीं, अभी केवल ज्ञान क्रिया ही रही। हाँ ज्ञान क्रिया रही और आयुष्य रहा। बराबर। तो ये जो समय है वो हम्म, क्या बोलते हैं, शादी शांत में हकीकत में आता नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो आता है, क्योंकि शरीर साथ में है, इसीलिए। हाँ हाँ। फिर जब निर्वाण होता है हम्म, तब स आदि अनंत, यानी हम्म, जिसकी शुरुआत होती है और अनंत काल तक सिद्ध का हाँ क्या बोले आनंद उठाएंगे, मुक्ति का आनंद उठाएंगे। हाँ हाँ बराबर। समझे? ये जो देखने की प्रक्रिया है वो महत्व की है। देखने से वो जाएगा का मतलब यह है कि दूसरी स आदि शांत है ना, वो भूमिका है हाँ जो हमारे लिए 2-3 भव है, और उसके लंबे से लंबी ज्यादा से ज्यादा 15 भव है। हाँ 15 बराबर। भव तक देखते रहिए, लेकिन इतना लंबा चलता नहीं है। समझ गए? हाँ समझ गई। हाँ ठीक है। तो ये जो आपने को जो इन्वर्टेड कॉमा दिया है ना, तो ये चित्त को ही एक लागू मिनट पड़ता है। बताएं, कभी कहा? आपने हाँ जे हाँ, हमने आपने ये ना, आमने नहीं, उसके नीचे वाला लाइन आपने, एक मिनट कहा है, જેટલો हाँ વખત हाँ, आपने જેટલો વખત जितना समय આપણે એને જોયા કરીએ, આપણે મીન્સ અંતરાત્મા દશા में जागृत हुए हम। ओके बराबर। बराबर? हाँ हाँ। तो स्वामी जी ये जो चित्त है यही आत्मा है ना? क्या बताया? इसको मशीनरी क्यों बोला गया है? चित्त आत्मा नहीं है? ऐसा है, एक व्यवहार का चित्त है हाँ हाँ बराबर। और एक मूल चित्त है। चित्त है, राइट। शुद्ध चित्त वही शुद्धात्मा है। वो हाँ शुद्धात्मा कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ वो हाँ चेतन है। चेतन है। चेतन है और वो तत्व हाँ, स्वरूप है, और वो वही वो शुद्ध चित्त से जैसा वो काम करता है, और वो शरीर में से जाता नहीं है कभी भी। हाँ अच्छा। लेकिन ये जो व्यवहार का चित्त है वो शरीर में भी घूमता है और बाहर कहीं भी चले बाहर, जाता है। हाँ बाहर भी चले जाते हैं, बराबर। ये जो चित्त भटकता है बोलते हैं ना, वो हाँ व्यवहार का चित्त हम्म, ऐसा है। समझिए? हाँ समझ गई, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। ये व्यवस्थित शक्ति में दखल नहीं करो, ये कभी भी सुनते ही रहती मैं। उसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? दखल करना, करे बोल के अपने को कैसा मालूम होता, नहीं देखो करे ऐसा है बोल ना, के कैसा मालूम होता? गाड़ी ठीक तरह से चलती है तो हम उसको इंटरवीन करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। गाड़ी 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 कार ठीक तरह से चलती है तो हाँ हम उसको इंटरवीन करते हैं। जैसे कि या कोई बात करते हैं तो हम उसको खत्म होने तक राह नहीं देखते हैं, हम उनको बीच में पढ़ के बंद कर देते हैं। आप समझे? नहीं समझे। उसको कैसे समझाए अभी? बात कर रहे हैं आप, अभी आप कोई कोई बात कुछ कर रहे बात हैं, कर रहे हैं। someone is talking and I ओके intercept. ओके ओके I intervene okay. and When stop somebody it. is talking, I am interfering in their speech, is it? You don't have patience for him to finish, and because Okay, you okay. don't want to listen to him, you want to say what you want to say, Okay. because you are determined to say what you want to say. Okay. तो वो क्या है, ये कुदरत में बड़ा क्या बोले, ट्रेस पासिंग हो जाता है, हस्तक्षेप हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए उसको क्या बताया दादा, अच्छा सा उदाहरण देते थे
कि आपको क्या बोले योगर्ट बनाना है, अभी तो बाहर से ले आते हैं, लेकिन योगर्ट बनाना है, दही बनाना है, तो आप वो उसके अंदर मोंड डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरवन बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। कर्ड डालते हैं क्या? वो तो कर्ड या डालते इंग्लिश में बोल देता, ठीक है जमुना, वो कर्ड डाल दिया आपने, और डालने के उसको थोड़ा हल्का सा गर्म करते हैं और उसको मिला लेते हैं। अभी समझो लाइक 10 लीटर्स ऑफ मिल्क आपने गर्म करके बोले कल मेहमान आने वाले, श्रीखंड बनाना है, तो आपने दही जमाया है, तो दही जमाने के लिए वो करके रखा है, तो अभी वो तो कुदरत में आपने डाल दिया, तो वो अपना काम करेगा। सुबह में, रात को शाम को आपने कर दिया, तो सुबह में अच्छा सा दही हो ही जाएगा। लेकिन बीच में आप उठ गए, तो आपको विचार आया कि चलो ना देखूं मैं हुआ कि नहीं, तो वो अंदर उंगली डाल के देखते हैं कि लेट मी सी दही हुआ कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपने दखल की। दखल का मतलब जो हो रहा है उसके अंदर आपने उंगली डाली, तो उसको इस गुजराती में बोलते हैं दही का हो गया डखा। ओके। अब वो सुबह में दही बनेगा नहीं। अच्छा। आपकी दखल से दही का हो गया डखा, दही बनेगा नहीं। सुबह में देखेंगे तो वैसा ही दूध मिलेगा। अच्छा। फिर कोई भी होता ना, ये जो जानते हैं वो बोलेंगे किसी ने कुछ किया था, तो आप अगर क्या बोलते हैं फेयर है, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने रात को उठा था तो मैं चेक करता था कि इसमें दही हुआ कि नहीं, ये हो गया, आपने ढका कर दिया बोला। अच्छा। ये बात है, आप समझ गए। तो we can understand in any situation when everything is going on smoothly, we intercept, we intervene, बीच में आते हैं, आड़े आते हैं, बोलते हैं ना। तो अभी ऐसा है ना कि ज्ञान मिलने पर अब ज्ञान स्वरूप बना दिया, यानी क्रिया के भाग में आपको बताएंगे तभी आप कुछ करेंगे, अपने आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये चलेगा। ये हमारा जो बुद्धि है ना, वो हमेशा करने देती नहीं है, कुछ ना कुछ करवाती है, कुछ ना कुछ करवाती है। करेक्ट है, वो तो करेक्ट है। इसीलिए कहा कि भगवान ने, महावीर भगवान ने उनके लाइफ टाइम में, क्योंकि वो तो बहुत तैयारी करके आए थे, बहुत मेहनत करके आए थे, और वो उनका आखिरी जन्म था जहां पर वे तीर्थंकर परमात्मा होने वाले। बड़े जागृत हो गए थे, समझ गए थे कि केवल देखना ही है, क्योंकि अब ये प्रकृति जो लेके आए हैं ना, उसको खाली करना है, सुधारना नहीं है, उसको खाली करना है। अच्छा अच्छा। और सामान्य तौर पर जब हम ऐसी शुद्धिकरण करते आते हैं, तो जब वो आखिर का जन्म होता है, तो वो बड़े रॉयल घर में ही उनका जन्म होता है, क्योंकि ये दरिद्रता या दुख वो कर्म का परिणाम है, गलत करने का परिणाम है, एज ए सफरिंग, एज ए कर्मिक रिजल्ट। लेकिन आप क्या बोले, स्वच्छ करते करते आए हैं, सुधारते आए हैं, और अगर वो आखिर का दौर है तो उसमें तो सब अच्छा ही होगा। क्योंकि जो फिर भी महावीर भगवान को उनके लिए बताया कि उनका जो तप काल था, यानी दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वो 12.5 साल था। 12.5 साल of all the 24 Tirthankar Bhagwan, this was maximum and highest suffering. आप सोचो, लाइफ स्पैन 72 years. His lifespan was 72 years. आप समझे, नियरली 32 years में उन्होंने दीक्षा ली थी, 30 years में दीक्षा ली थी, 42 years में उनका केवल ज्ञान हुआ था, और 72 years he lived as केवल ज्ञानी for 30 years.
But in these 12.5 years was the maximum of all the 24 तीर्थंकर भगवान. ऋषभदेव भगवान, आप सोचो 84 लाख पूर्व का उनका आयुष्य. We don't even know in today's what do you say numerals, how you identify them. 84 लाख पूर्व का आयुष्य और उनका तप काल was less than 12.5 years. आप सोचो, कुछ भी नहीं, और मैक्सिमम सफरिंग, उपसर्ग. लेकिन भगवान देखते ही रहे, देखते ही. जैसे ही kept on observing, कोई डका किया नहीं व्यवस्थित में. जो भी है, जैसा भी है, ऐसा बताया जाता है कि he spent several nights without sleeping, and he was tortured, he was beaten. उसको क्या बोलते हैं, वो फेंका था उनको. अच्छा. But he had become like tender cucumber. Cucumber पता है ना? हाँ. Tender cucumber होता है ना, तो वो किसको भी उसको फेंको ना तो वो टूटता नहीं है. अच्छा. हाँ. और रबर जैसा हो जाता है. वो उनका शरीर ऐसा हो गया था. ये वो लघुतम होने पर ऐसा हो जाता है. आप कितना भी मारे, कुछ भी करे, कुछ होता नहीं. वो तो चरम शरीर था उनका. लेकिन भुगतान तो आता है. लेकिन वो भुगतान को उन्होंने देखा. उस भुगतान को भी उन्होंने अच्छी तरह से देखा. भुगतने वाले बने नहीं. तो आखिर में केवल ज्ञान प्रकट हो ही गया. ये बात है. इसीलिए व्यवस्थित में डखा नहीं करेंगे आज तो आपको भी बहुत अच्छा अनुभव खुला होगा. लेकिन उसके लिए बुद्धि के प्रभाव में से हमें पूरा निकलना पड़ता है. क्योंकि बुद्धि है ना, वो हमें कराए बगैर छोड़ती नहीं है. क्योंकि कराए बगैर होगा कैसे? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए दादा एक लास्ट थिंग, दादा अच्छा सा उदाहरण देते थे. ज्यादा खा लिया ना तो अभी जागना पड़ेगा, क्यों नहीं? इतना ज्यादा खा लिया तो अंदर वो डाइजेस्ट कैसे होगा? करेक्ट है. लकड़ी लेके घुमाना नहीं पड़ेगा डाइजेशन होने के लिए अच्छा सा. तो दादा ने क्या बताया? वो नहीं, लोग आपको बताएंगे ज्यादा खा लिया ना तो अब सो जाओ अच्छे से, तो 3-4 घंटे सो जाओ. रात की नींद दिन में ले लो और 2-3 घंटे के बाद उठेंगे, बोले फ्रेश हो गया. दादा भगवान ने बताया सोने पर अंदर की क्रिया अच्छी चलेगी. अगर जागृत रहेंगे ना तो अंदर डिस्टर्बेंस आएगा. तो आप सो जाओ. तो बोले वो सो गए तो 2-3 घंटे में अच्छा सा हो गया, उठ के फ्रेश हो गए. दादा क्या बताते हैं, अगर अंदर की प्रक्रिया बाहर से सो जाने पर अच्छी चलती है तो बाहर की प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना चाहिए वो समझ लो. हम टेंशन लेते ये करना है वो करना है, ये बात समझ गए? हाँ समझ गए. मगर उसपे कोई बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा बात करते हैं. अपने पास समय नहीं है तो उतना. तो हमने जितना लोगों का समय लिया है तो लोग हमारा समय लेंगे ही ना, ओवर टाइम लेंगे. तो सुनना ही पड़ता जो कुछ वो लोग कंप्लीट करेगा. कंपलसरी. अभी सुनने को आपको भारी लगता है. किसी ने आपको वो ऐसा फेंका तो क्या करेंगे आप? फुल नाइट. महावीर भगवान कितनी सारी रात उनकी ऐसी गई कि उनको फेंका. पीपल थ्रू हिम. देव का उपसर्ग था. तो अभी पेशेंट्स जो कुछ बोले सुनना ही पड़ता, बीच में इंटरफियर नहीं करना. वो म्यूजिक सुनते हैं ना ऐसा सुनने का. हाँ म्यूजिक सुनते हैं ना ऐसा. हाउ यू एंजॉय म्यूजिक? अच्छा. हाँ. Everyone wants time and nobody gives time. So you will become a great doctor if you start listening to them, because they will be so much happy that ये डॉक्टर है वो हमारा सुनता है, वरना कोई सुनते नहीं है. तो आपके पेशेंट भी बढ़ेंगे. Really, people want listening ears. कोई सुनते नहीं है, बोलना है. अच्छा. मगर बहुत लोग वेट कर रहे हैं तो वो लोग गालियां देते हैं. जो प्रेजेंट वो फ्यूचर है. कैश इन हैंड है ना, उसको हैंडल करना है. पेशेंट इन हैंड. उनको कुछ करो तो वापस नहीं आएंगे.
दूसरे लोग फिर 10-15 लोग है उधर वेट कर रहे हैं, तो वो लोग का चैन नहीं रहता, रेस्टलेस हो जाते। तो उनको कुछ, उनके लिए कुछ करो ऐसा, वो आइसक्रीम वगैरह रखो, ये कुछ रखो, वो रखो, पढ़ने का रखो, एंजॉय योरसेल्फ, बट आई विल गिव यू फुल टाइम, फुल अटेंशन, दिल बी मोर हैप्पी ना। आपको अटेंशन चाहिए, मैं तो मुझे दूसरों को भी अटेंशन देना नहीं चाहिए। That person is also sick, you are also sick, you need time, so other person also need time, so wait and enjoy your stay in my reception. ठीक है। डॉक्टर होने पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हाउ यू हैंडल योर पेशेंट। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, वो पेशेंट को तो यू हैव टू गिव फुल टाइम। ओके ओके, हो गया है। अब मैं 3 मिनट बुलाता हूँ, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।